हरे कृष्णा दोस्तों। जो लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल को कैसे रखूं मैं, मेरे पास समय ही नहीं है। कौन उनको खाना खिलाएगा, कौन नहलाएगा, कौन कपड़े बदलेगा, किस तरह से उनको रखा जाएगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। मैं कैसे देखूंगा, मैं कैसे देखभाल करूंगा। जो मन में ये भाव रखते हैं, अगर मैंने भोग लगाया और भोग गलत लगाया तो मेरा अहित हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। जो मन में इतनी शंकाएं लेके घूमते हैं, ये वृतांत उनके लिए, ये कथा उनके लिए है। वृंदावन में एक बहुत ही भोले और साधारण से गोपाले हुए हैं। गोपाला जो गऊ चराते हैं वो साधारण से थे बिल्कुल। तो पहले उनको क्या हुआ, उनका काम था कि उनके जो है, पहले वो गाय वगैरह चराते थे, बाद में उनका वो काम भी छूट गया। फिर उन्होंने क्या किया, वो जो है वृंदावन में ही रहने लगे। ना उनके पास कोई छत थी, ना कोई मकान, ना कोई रहने के लिए जगह थी। वो क्या करते थे, मंदिर के बाहर ही वहीं अपना कपड़ा बिछाते और लेट जाते। जो कोई प्रसाद या भोजन दे के जाता, चाहे वो झूठा भोजन होता, वो क्या करते, उसको ग्रहण करते। पहला, जैसे कोई भी महंत या संत कोई भी भोजन करके जाता, कोई अपनी झूठी पत्तल छोड़ देता, तो क्या करते, उनमें से वो भोजन उठा लेते और उसे एक पत्तल पर रख देते, सारा झूठा भोजन। जब सभी लोगों का, जितने भी संत महंत जो थे भोजन करके जाते वहाँ से, तो सबके वो पत्तल इकट्ठे कर लेता और सारे संतों का इकट्ठा एक ही जमावड़ा कर लेता, एक ही पत्तल पर। अब सबसे पहले वो भोग कन्हैया को लगाते। उनका नियम बन गया था कि जो भी भोजन, जहाँ से भी भोजन मिलेगा, पहली कोर, पहला निवाला जो है वो भोग का कन्हैया को लगेगा। उन्होंने एक नियम बना रखा था। एक दिन क्या हुआ, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। उन्होंने वो निवाला जो था वो जल्दी जल्दी में अपने मुंह में डाल लिया, और मुंह में डालते ही, जैसे ही मुंह में डाला, वैसे ही उनको होश आया कि अरे, मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने तो निवाला जो है वो अपने मुंह में डाल लिया। मैंने तो अपने भगवान को, अपने कान्हा को भोग ही नहीं लगाया। वो तो भूखे रह जाएंगे, मैंने ये अपराध कर दिया है। अब वो निवाला जो था वो उनके मुंह के अंदर, ना वो अंदर ले ना उसे बाहर छोड़े, क्योंकि अगर वो उसे बाहर थूकते हैं तो उसमें संतों का जो है अपमान होता है। संत भी तो जो है वो उनके अनन्य भक्त थे कन्हैया के, तो उसमें उनके कन्हैया की मानहानि होती। और अगर वो उसको निगलते हैं तो वो अपने आप को अपराधिक महसूस करते हैं कि भाई मैंने कन्हैया को भोग नहीं लगाया, मैं खुद खा रहा हूँ। अब उनको 2 दिन हो गए मुंह में निवाला रखे हुए, ना वो खोले ना वो उसको निगले। मुंह के अंदर निवाला 2 दिन से मुंह के अंदर निवाला रखे हुए। तो रात को जो है कन्हैया प्रकट हुए, उनके पास आए, बोले भाई, जो तुमने खाया हुआ है, जो मुंह में रखा हुआ है, मुझे तो भोग लगा देते, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। उन्होंने कहा, भगवान मैं कैसे आपको भोग लगा दूँ, मैंने तो निवाला जो है मुंह के अंदर रख लिया, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा प्रार्थी है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करें, मुझ पर दया करे प्रभु। मैंने निवाला मुंह के अंदर रख लिया, मैं आपको भोग नहीं लगा पाया। चरणों में लौट गया, रोने लग गया। लेकिन तो उसने कहा, भाई ऐसा है, जो मुंह के अंदर जो निवाला रखा हुआ ना, इसमें थोड़ा सा मुझे दे दे, कि प्रभु मैं आपको जूठन थोड़ी भोग लगाऊंगा, मैं जूठा थोड़ी खिलाऊंगा आपको। कह रहे, भाई अब तो देना पड़ेगा, मेरा हक है, जो तूने मुंह में रखा हुआ है वो तो मुझे देना ही पड़ेगा। अब वो भी, कान्हा भी हठी थे, अड़ गए वहाँ पे। अब क्या हुआ, ग्वाले जो है बोलते बोलते ग्वाले के मुंह से एक दाना मुंह से गिर गया, और कान्हा ने उठा के मुंह में रख लिया। तो ग्वाला कहने लगा, प्रभु आपने मेरा झूठा खा लिया। कहता, रे तू मुझे सभी संतों का झूठा इकट्ठा करके मुझे जब भोग लगाता है, जब मैं सबका झूठा खाता हूँ, तो तेरा झूठा खा लूंगा तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तो जो ग्वाला जो था वो चरणों में लौट गया प्रभु के, और कहने लगा, प्रभु आप सच में
बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। आज मैं आपकी महिमा को समझ गया। तो दोस्तों, ईश्वर जो है वो भाव के भूखे हैं। आप किसी भाव में भी उनको भोग लगाएंगे, वो खाएंगे, वो आएंगे और भोग आपसे ज़रूर आपका इंतज़ार करेंगे। आप किस समय आते हो? जब आप घर से निकलें तो ईश्वर को बोल के निकले, प्रभु मैं जा रहा हूँ, अब आप घर आपके हवाले है, आप सुरक्षा रखना। जब आप वापसी आते हो उनको नमस्कार करो, घर पे वापसी आते हुए, ईश्वर आपकी दया से मैं सुरक्षित वापसी अपने घर लौटा हूँ, अपने परिवार में लौटा हूँ, अब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये 2 नियम आप डेली बनाएंगे, आपके घर में सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी। ईश्वर जो है आपके साथ सर्व व्यापक है, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो दोस्तों, अब आप ये मत सोचिएगा कि ईश्वर को भोग कैसे लगाया जाए। जैसी भी अवस्था में हो, जहाँ पे भी हो,